नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, सीजीएल, सेल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया, नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 124 से 183 बनना है, ठीक है। जिस प्रकार से बनना होगा सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 819 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, ठीक है। और सेम इसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला कह रहा है ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। अब भाई पुत्र नहीं तो पुत्री भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे कम से कम समय में हम लोग रीजनिंग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ब्लड रिलेशन से, सेम इसी प्रकार जो हमारे ये एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है लेटर एनालॉजी से, कह रहा है गायत्री, यानी कि आपको एक गायत्री नाम दे रखा है। यहाँ पे सिर्फ 3 अक्षर बनना है, कहने मतलब दोस्तों यहाँ पे 3 3 6 1 7, यहाँ पे 7 अक्षर से 3 अक्षर कैसे बना रहा होगा, कैसे किस प्रकार से लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और खुद से सॉल्व करिएगा और आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कि हमारा आज के क्लास में पहला क्वेश्चन है, कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जिस प्रकार से रंग यहाँ पे लाल से संबंधित है उसी प्रकार से व्यवसाय यहाँ किससे संबंधित होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन और काफी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं कि देखिए यहाँ पे रंग है, ये क्या है, लाल है। आप जानते हो लाल जो होता है वो किसके अंदर आता है, रंग मतलब लाल क्या होता है, एक रंग होता है, ठीक है। और रंग के अंतर्गत ये लाल आता है, तो मतलब दूसरा वर्ड जो यहाँ पे लिखा है लाल वो हमारे रंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे व्यवसाय है। भाई व्यवसाय तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना, अब जरूरी नहीं अब गो थ्रू ऑप्शन ऑफ जाएंगे। तो अब देखो ऑप्शन नंबर ए में वकील दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में न्यायालय। न्यायालय भाई व्यवसाय से क्या संबंधित, कोई संबंधित है, नहीं संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें विद्यालय दे रखा है। काला तो आपका रंग हो गया ना कि व्यवसाय से संबंधित हो गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वकील। अब आप कहेंगे भैया वकील क्यों होगा व्यवसाय से संबंधित, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे यही होने वाला है। गो थ्रू आप ऑप्शन जाएंगे, आपके 3 ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 4 जो ए है वो सही होने वाला, वकील व्यवसाय से, क्योंकि भाई वकील एक प्रकार का व्यवसाय ही करता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए GAYATRI से आपको दे रखा है AAR, ठीक है। सेम इसी प्रकार से PALLAVI से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये इतने बड़े अक्षर से ये 3 अक्षर कैसे बना रहा है, किस प्रकार से बना रहा है, क्या इसमें तरीका लगने वाला, क्या इसमें लॉजिक लगने वाला है। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों आप रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करते हो तो लेटर एंड लॉजिक प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हो, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में अलग से यूनिक लॉजिक मिलने वाला है, जिससे आप क्वेश्चन को समझोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं और कैसे क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे GAYATRI, यहाँ पे AAR देखा, कैसे देखा आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखो इस वाले ए को और इस वाले आर को ले लिया है और उसको एक साथ लग दिया, तो आपके यहाँ पे AAR बन गया। कुछ नहीं किया, क्या किया उसने, दूसरे स्थान वाले देखो उसने कुछ नहीं किया भाई, देखो दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे और छठवें स्थान पे जो अक्षर आए उनको उठा के रख दिया और आपका यहाँ बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, छठवें स्थान के इसको एक साथ रख लो तो आपका यहाँ का कोड भी बन जाएगा। यानी कि ए दूसरे स्थान पे आ रहा है, चौथे स्थान पे L आ रहा है और छठवें स्थान पे यहाँ पे V आ रहा है, ठीक है। यानी कि 2 4 6 दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठवें स्थान पे जो अक्षर आ रहे हैं उनको एक साथ रख दिया और आपका यहाँ पे इससे AAR बन गया। सेम इसी प्रकार से ALV यहाँ पे भी बन जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में आपको ALV दे रखा, तो आप कहते हो ये ऑप्शन नंबर डी में आपको ALV दे रखा, बस यहीं से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस प्रश्न को ध्यान से देखना, तो मात्र 2 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन को हल करना था। अब कुछ नहीं करना था। अब ऐसे प्रश्न आप देखो, अब इसी प्रकार से आपको लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन और मिल जाता। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करोगे, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन तो भाई ईजी था, इजी टू मॉडरेट वाला, ठीक है। अब इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे EJOT, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे क्या है VAFK। भाई यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्वेश्चन को छोड़िए, आप अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप बाद में करवा देंगे, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, दोनों जगह ही क्वेश्चन मार्क हमको दे दिया, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। एज लेटर एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहाँ पे या तो कोई वर्ड होगा या तो यहाँ पे कोई वर्ड होगा, एक दिए क्वेश्चन मार्क होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करवाएंगे, पता नहीं कैसे लिख गया है। अब इसी प्रकार से आप क्या करो, रीजनिंग अगला क्वेश्चन करिए। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है ए जो है बी का पिता है परंतु बी इसका पुत्र नहीं है। भाई देखो ए जो है वो बी का पिता है, ए क्या है, देखो भैया जो ए है बी का पिता, यानी कि जो ए है ये बी के पापा हैं, यानी कि बी कहा जाएगी संतान होगी तो उसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। पापा हैं ए तो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हम देखो मेल को प्लस में लेते हैं, ब्लड रिलेशन में हमेशा हमारा ये होता है, और फीमेल को क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी लेडीज है कौन सा यहाँ पे जेंट्स है। परंतु बी उसका पुत्र नहीं, ठीक समझ गए। डी जो है वो ए की पत्नी है, डी जो कौन है वो ए की पत्नी, यानी कि ए ये हो गया और डी पति पत्नी है, तो ये क्या होगा, इनका ये वाला रिलेशन लग जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये एक ही पीढ़ी। देखिए अब भाई डी क्या है, वो ए की पत्नी, तो डी हमारी यहाँ पे आ जाएगी पत्नी, तो माइनस में हो जाएगी क्योंकि लेडीज होगी, भाई पत्नी लेडीज ही तो होती है। सेम इसी प्रकार से सी जो है वो डी का पुत्र है, सी जो है
वो डी का पुत्र है, यानी कि सी है भैया वो डी का पुत्र है। तो भाई पुत्र है तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए डी आपस में क्या होगा, ये आपस में हो गए पति पत्नी। अब ए की संतान तो बी हो गई, अब बी संतान बी मतलब डी ए और डी की संतान बी हो गई। और फिर आगे बोल रहा है सी जो है वो डी का पुत्र है, यानी डी जो हो गई, अब इसका पति है, अब ये इसका पति है और ये बी इसका क्या है, पुत्र। अभी देखो ये तो ये बेटी हो गई। बेटी क्यों होगी? क्योंकि देखो बी उसका पुत्र नहीं है भाई, पुत्र नहीं तो क्या होगी, बी बेटी हो गई। अब सी क्या हो गया, सी यहाँ पे पुत्र हो जाएगा। किसका पुत्र हो जाएगा, ए और डी का यहाँ पे भैया पुत्र हो जाएगा। तो डी जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो डी है ये बी से क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना था, बस प्रश्न को ध्यान से देखना था। अभी डी बी से किस प्रकार संबंधित होगी, तो देखिए भाई ए डी ये आपस में पति पत्नी, ठीक ध्यान समझने का। और ये क्या है, ये जो बी है ये है लड़की। लड़की क्यों है, क्योंकि ये बी उसका पुत्र नहीं है, तो भाई क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक है, अब ए डी का ये क्या होगी, पुत्री होगी। तो यानी डी इसकी क्या लगेगी भाई, मम्मी लगेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें पुत्री भी दे रखा है, माता भी दे रखा है, आपको दोनों कंडीशनें बन रही, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है डी जो है ये डी है, ये बी से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई डी जो बी की लगेगी क्या लगेगी, माता लगेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पुत्री होगी, नहीं भाई। जो प्रश्न पूछा है, अगर पूछता बी डी से किस प्रकार संबंधित, बी भाई डी की लगती पुत्री, लेकिन आप पूछ रहे डी बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी जो डी जो है वो बी की मम्मी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। अब इसी प्रकार से आप क्या करो, रीजनिंग जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे, कह रहा है, देखिए पहले प्रश्न को बड़ी ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है ये सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अपने मन से सॉल्व करना है। यहाँ पे दे रखा है 124, यहाँ पे 183 दे रखा है और यहाँ पे 819 दे रखा है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा ये आपको बताना। तो ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको इसका क्या तरीका लगने वाला। तो आप कुछ नहीं करेंगे, प्रश्न को ध्यान देखिए। यहाँ पे 124 भाई 183 कैसे बनना, आप गैप से देखो 183 में किसी, अब 183 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 124 से क्या हो रहा है, 183 हो रहा है। तो सवाल में क्या हो रहा है, सवाल को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 124 है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक मिनट, 124 और आपको बना क्या रहा है भाई, 183 बना रहा है। किस प्रकार से बना रहा है, देखो अब 1 से 1 चलो मान लिया बना लिया, 2 से यहाँ पे क्या बनना, 8 बना लिया, ठीक है। यहाँ पे 4 से 3 बनना है, तो इससे आपको कोई सीक्वेंस मिलने वाला है। चलो मान लीजिए सीक्वेंस मिला लीजिए, देखो यहाँ पे 2 से 8 हो रहा है, कितना बढ़ गया, +6 हो रहा है। अब देखो वैसे तो आपको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है कि 124 में कुछ जोड़ दो आपका आ जाएगा। अगर 819 में आपको जोड़ोगे तो भाई 900 के प्लस आसपास आएगा, लेकिन आपको 900 में तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, ठीक है, इसलिए आप जोड़ वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब आपके मन में एक लॉजिक और भैया आया होगा, कह दोगे क्या, आप कह दो भैया देखिए यहाँ पे 124 है, ठीक है, 124 यहाँ पे क्या 183 है। तो आप क्या करो 124 को आप ऐसे लिख लो और यहाँ पे 183 दे रखा, तो अब इनमें आपस में रिलेशन ढूंढ लो ना। देखिए 4 जो है इसमें 4 की भाग अगर 12 में दे तो क्या आता है भाई, हमारा 3 आता है, ठीक है, यानी कि 4 की भाग आगे वाले 2 अक्षरों में 1 मिनट ऐसे समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पे 124 है, अब इसी 24 की क्या करो 12 में भाग दे दो, जा रही है कि तो हाँ चली जा रही है। सेम इसी प्रकार से देखो 183 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब देखो 4 की भाग 12 में जा रही है, क्या दो हाँ जा रही है। सेम इसी प्रकार से अब देखो 18 है, यानी कि 183 दे रखा है, ठीक है, यानी कि पहले 2 अक्षर हमारे क्या 3 है, पहले 2 अक्षर हमारे क्या 18, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की भाग आपकी 18 में जा रही है, आप कह दो हाँ चली जा रही है। सेम इसी प्रकार से यानी कि सवाल में लॉजिक क्या लग रही है, इस प्रकार के लॉजिक भी सवाल में आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या हुआ सवाल में, तीसरे वाले नंबर की आगे वाले 2 नंबर में भाग जा रही है, तीसरा नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ के आगे वाले 2 नंबर 18 में इसकी भाग जा रही है। सेम इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर हमारा 9 है, यहाँ के आगे वाले 2 नंबर क्या है 81, यानी कि 9 का भाग 81 में चली जाती है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 3 ऐसे नंबर होंगे, जो तीसरे स्थान पर नंबर होगा उसके आगे वाले 2 नंबर पर क्या चली जाएगी, भाग चली जाएगी। तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे तो कुछ 6 की भाग 14 में जाती नहीं जाती, ऑप्शन नंबर ए गलत। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 होता है 48, हाँ सॉरी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए हमें चाहिए लॉजिक हमारा क्या था, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में आपको देखा 488 लिखा, क्या था लॉजिक, तो भाई तीसरे नंबर की भाग आगे वाले 2 नंबर में चली जानी चाहिए। तो 8 यहाँ पे क्या हो रहा है 48, और देखो पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बन गया 488 आ जाएगा। सेम लॉजिक से, लॉजिक क्या था कि तीसरे वाले नंबर की आगे वाले 2 नंबर में भाग कटनी जानी चाहिए। इसी प्रकार से तीसरा नंबर 9 था तो 81 में भाग जा रही थी, यहाँ पे तीसरा नंबर 3 था 18 में भाग जा रही थी, यहाँ पे तीसरा नंबर 4 था 12 में भाग जा रही थी। और आप किसी भी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 868, यहाँ पे देखो 868 है, अब तीसरा नंबर पे 8 है और 8 की बाकी 86 में जाती नहीं जाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसी प्रकार से गलत हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था आप समझ गए। अब इसी प्रकार से आप क्या करो दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग का जो हमारा ये वाला तीसरा क्वेश्चन था, इसका थोड़ा सा मिस्टेक में गया था, इसमें क्या हो मिल गया, देखिए भैया यहाँ पे ई जे ओ टी दे रखा, ठीक है, यहाँ पे VAF के दे रखा, और इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको दे रखा है, एक मिनट, ये ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सही कर लीजिएगा आप कॉपी पे, YDIN ये दे रखा है, इसको भी हमने चेक किया है, ये आ गया, ठीक है, YDIN, और बना क्या रहा है भाई, बना रहा है रिलेशन में आपको यहाँ पे दे रखा है VAFK, ये आपको रिलेशन में दे रखा है,
ठीक है, ये क्वेश्चन को टाइप कर लीजिए, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना। बात देखिए लेटर एनालॉजी का सवाल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई थी बस, और कुछ नहीं हुआ था अभी सवाल। अब देखो ऐसे सवाल आप किस प्रकार से हल करोगे। यहाँ पे आपको दे रखा है EJOT और ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क कौन से चार अक्षर आएंगे, ये अक्षर आपको बताने हैं, तो बताओगे कैसे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या YDIN से क्या बनना है भैया VAFK, तो कैसे बनना है, तो भाई किस प्रकार से बनाओगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे V है, अब जब भी आपके लेटर एनालॉजी से ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करो, पहले से तुलना पहले से कर लो, यानी कि यहाँ पे Y है पहला अक्षर, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा V है, तो Y से V आप कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो Y के पीछे हमारा क्या आता है भैया V आता है, तो Y के कितने पीछे V आता है, तो आपको तो भैया Y के पीछे आता है हमारा X, फिर W, फिर क्या आता है V आता है, यानी कि भैया Y से V बनना -3 करके। ठीक, आपको कुछ नहीं करना प्रश्न, आप प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे। यहाँ पे D है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या A, तो D से A कैसे बनना है, तो आपको तो भैया D के पीछे आता है हमारा CBA, यानी कि -3 करने पे हमारा भैया यहाँ पे दूसरा अक्षर बना। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर I, यहाँ का तीसरा अक्षर F है, तो देखो I से F कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो I के पीछे क्या आता है HGF, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है -3 करके FP बनना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे चौथा अक्षर देखो N है, यहाँ का चौथा अक्षर हमारा K है, तो आप जानते हो भैया N से K कैसे बनाओगे, तो N के पीछे क्या आता है, N के पीछे आता है MLK, यानी कि कुल मिलाकर भैया हमारे इसके प्रत्येक अक्षर क्या हो रहा है -3 करके बनना है। -3 कैसे हो रहा है, देखो K के पीछे क्या आता है भैया, देखो K के पीछे नहीं, यहाँ पे देखो N और N से यहाँ पे चौथा अक्षर क्या K, तो N की तुलना जब K से करोगे तो N के पीछे M आता है, M के पीछे L आता है, L के पीछे K आता है, तो भाई जाहिर सी बात है अगर आपको N से K बनाना तो माइनस में जाना पड़ेगा, कितना जा रहा हो माइनस में, -3 जा रहा हो, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, प्रत्येक अक्षर में -3 हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए EJOT दे रखा है, यानी कि E में -3 करोगे तो क्या आएगा भाई, जैसे आप E में -3 करोगे तो E में -3 करोगे तो आपका आता है DCB, यानी कि पहला अक्षर आपका B आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से J है, आप J में भी -3 करोगे तो J के पीछे क्या आता है, -3 करने पर तो J के पीछे आता है IHG, तो यहाँ पे हमारा दूसरा अक्षर G हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप O है, O में भी -3 कर देंगे तो O के पीछे क्या आता है, तो NML, यानी कि O में -3 करने पर हमारा यहाँ पे L आएगा। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे T है, तो भाई T में भी क्या करोगे, सेम पैटर्न से सेम लॉजिक से -3 करोगे, तो T में जैसे आप -3 करोगे तो आपका आ जाता है भैया Q, जो कि देखो आपका ऑप्शन नंबर BGLQ, तो BGLQ आपको ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमारी मिसप्रिंट हो गई थी कि यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया था, आप पिछले रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे गलती होगी। तो और कुछ नहीं गलत था, सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।